लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी भाई साहब, काजू बादाम देखो। ओए होए 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 होए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में तरक्की कर रहे होंगे। सिलेबस को उलटाने की पूरी तैयारी चल रही होगी। आई होप तुमने उसके सामने घुटने नहीं टेके होंगे। आज सुबह सुबह मैं उठा था 8:30 बजे। उठना तो 6:45 पे था, लेकिन गाइस टैप बंद हो गया था तो अलार्म बंद होनी तय थी। उसके बाद थोड़ा सा दुख मनाता हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। फिर मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है 9:52 पे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:52। मैंने अपने सारे छोटे मोटे काम कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे एक ब्लॉग का थंबनेल बनाना था और लाइव को शेड्यूल करना था, तो वो मैंने कर दिया। और बीच में मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया था, वो भी हो गया। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मुझे डेली रूटीन वर्क कंटिन्यू करने हैं। तो गाइस इसके बाद स्टार्ट होता है दंत मंजन कार्यक्रम, और फिर हम चले जाते हैं नहाने के लिए। उससे पहले हम वापस आके कपड़े वगैरह रख के अपने बेड को ठीक करते हैं, जो कि सबसे जरूरी काम है, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा आलस आता है काम को शुरू करने में। A few moments later. तो गाइस अभी हम नहा धो के हो चुके हैं एकदम तैयार, और 11 बज रहे हैं और अब हम अपनी स्टडी को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद हमारी स्ट्रीम भी साथ में होती है स्टार्ट। इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को भी करते हैं कंटिन्यू। जैसा कि मैंने कल बताया था कि फिलहाल के लिए माइनर सब्जेक्ट में मैं करंट अफेयर्स और मैथ्स लूंगा, और मेजर सब्जेक्ट में एक हाई वेटेज सब्जेक्ट लेना है और एक लो वेटेज सब्जेक्ट लेना है। मैंने कल भी बता दिया था और आज भी बता देता हूँ कि हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट मिलके RAS प्री सिलेबस का 40% हिस्सा कवर करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन आता है राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद आता है स्टेट पॉलिटी, फिर आता है साइंस एंड टेक, एंड उसके बाद आता है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सर्वे आपस में ओवरलैपिंग होता है। साइंस एंड टेक एंड करंट का पोर्शन आपस में ओवरलैपिंग होता है। अब ये आ गए हाई वेटेज सब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन इतना हिस्सा कवर कर लेता है तो वह ऐसे मान के चले कि 75% सिलेबस उसका पूरा हो चुका है। उसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, एंड लास्ट में आती है इंडियन इकोनॉमी। ये सारे सब्जेक्ट मिलके 25% हिस्सा ही कवर करते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है वो बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हमारा फर्स्ट सेशन हो चुका है कंप्लीट। टाइम हो रहा है 12:38। इसमें मैंने अभी पॉलिटी की पहली क्लास ली 3x स्पीड में, ताकि रिवीजन हो जाए। और ये मैंने वैसे पहले ले रखी है तो इतना जोर नहीं आ रहा। और अभी लंच करेंगे इसलिए ब्रेक लिया, छाछ लेने के लिए जाते हैं। तो भाई यार सब्जी है आलू की, और साथ में क्या मिला गया है मुझे नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे रोटी, यहाँ पे छाछ। लंच के बाद वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा लाइव ऑटोमेटिकली क्रैश हो चुका है। तो यार मैं सोचता हूँ कि दोपहर की नैप ही ले लेता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं पता रात में मैंने कितनी नींद ली थी। आई थिंक मैं लगभग 4 बजे सोया था और 8:30 बजे उठा था। अभी मुझे 1 आधे घंटे की नींद लेनी थी, लेकिन फिर मैं सोता हूँ तो सीधा उठता हूँ 3:30 पौने 4 बजे के आसपास। उठ के मैं देखता हूँ कि मेरे और महावीर के रूम के दोनों कूलर खाली पड़े हैं। तो मैं उन्हें भरने के लिए चला जाता हूँ और फिर इस जद्दोजहद में दोनों कूलर को भर के मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी का सेशन। चलो अब बात करते हैं कि मैंने मेरा प्लान क्या बनाया है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में अभी टाइम है, लगभग देखा जाए तो 135 से 140 दिन पड़े हैं। लेकिन अगर इनका सदुपयोग नहीं किया तो ये भी पल भर में समाप्त हो जाएंगे। 135-40 की जगह हमें एक दिन 30-40 दिन बचेंगे। लेकिन अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो अभी के लिए एक इंडियन जीके का सब्जेक्ट उठाया जाए, ये मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके का उठाया जाए। तो मैंने क्या चूज किया है वो मैं बताता हूँ। इंडियन जीके में मैंने अभी के लिए पॉलिटी चूज की है, और राजस्थान जीके में अभी तक मैंने राजस्थान हिस्ट्री चूज की है। अब मैं आपको लग रहा हूँ कि बार हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हाँ मैंने 2-3 बार हिस्ट्री पढ़ ली है, मतलब काफी टाइम से नहीं पढ़ी है लेकिन पहले पढ़ रखी है। तो मैं बस इतना कहूंगा, मुझे इतना पता है कि मुझे इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन मैंने वो स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ रखी है। अब की बार मैं फटाफट 3x स्पीड में तेजवीर सर की क्लासेस लूंगा, जो कि थोड़ी सी ज्यादा डीप है। और इंडियन पॉलिटी भी मैंने पढ़ रखी है, तो इनकी जो क्लासेस है वो भी मैं फटाफट लूंगा। और अगर डेली बेसिस की बात की जाए तो डेली बेसिस पर मैं एक करंट की क्लास लूंगा और एक लूंगा इको सर्वे की क्लास। इस लाइव में मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ही मेजर सब्जेक्ट लूंगा, यानी एक सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी और बाकी करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक सर्वे, इनको पैरेलल चलने दूंगा, साथ में रीजनिंग। लेकिन गाइज ये इस लाइव में फेल हो चुका था। रीजन की क्लासेस लेने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था। करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे को तो भाई साहब रटने वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से याद होता है। मजाक नहीं कर रहा, 1 घंटे की क्लास के मटेरियल को कवर करने में 2-3 घंटे लग गए थे, और मुझे करंट और इकोनॉमिक सर्वे लगता भी हार्ड है। इसलिए अभी मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मैं डेली बेसिस पर अपना पहला सेशन इन दोनों में से किसी एक की क्लास पर लगाऊंगा, या तो करंट अफेयर की क्लास या फिर
इकोनॉमिक सर्वे की क्लास, लेकिन डेली बेसिस पर इनको सिर्फ 1 घंटा दूंगा। इसमें सिर्फ नई पढ़ाई होगी। अभी तक लगभग 136-37 दिन पढ़े हैं, तो लगभग 100 क्लासेस इन दोनों सब्जेक्ट्स की होगी। तो हम 140 दिन में ये दोनों पोर्शन आराम से कवर कर सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे एक इंडियन पॉलिटी की क्लास, एक राजस्थानी हिस्ट्री की क्लास और एक लेंगे रीजनिंग की क्लास। यानी सबसे पहले हार्ड क्लास जो कि इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर की होगी। राजस्थान हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऐसे मान लो एक जैसे सब्जेक्ट होने के कारण यानी ज्यादा डाटा, फैक्ट, डेट्स वगैरह, योजनाएं वगैरह कुछ नहीं है जो हार्ड याद हो। इनकी क्लासेस को 2x स्पीड में भी कवर किया जा सकता है, तो इनको मैं आपस में पैरेलल रखूंगा। हाँ, एक साथ ज्यादा सब्जेक्ट हो रहे हैं, यानी एक दिन में लगभग 4 सब्जेक्ट। ओवरऑल देखा जाए तो एक हार्ड और 3 इजी सब्जेक्ट, तो ऐसे करके हम अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है प्लान। अब मैं आपको इस दिन की रिपोर्ट बताता हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह मैं एक पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ करंट की क्लास, जिसमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और फिर भी वो 7-8 मिनट की याद करनी रह जाती है। साथ ही साथ में मैं अपने नोट्स भी बना रहा था, तो साथ ही साथ वो भी मेरा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर रहे थे। इसके बाद बच जाते हैं 8 और हमारा सेशन हो जाता है खत्म और टाइम हो जाता है दिया बत्ती का। इसलिए मैं फटाफट चला जाता हूँ दिया बत्ती करने के लिए। इसके बाद वापस आके अपना सेशन कंटिन्यू करता हूँ और इसमें मैं वही क्लासेस रिवाइज कर रहा था या पढ़ रहा था या शॉर्ट नोट्स बना रहा था। जो भी कर रहा था मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं कर रहा था। अब मैं शॉर्ट नोट्स क्यों बना रहा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। देखो गाइस, शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट होते हैं, उनमें फालतू वर्ड्स नहीं होते हैं। मतलब अगर हमने कुछ पढ़ रखा है और उसको अच्छे से समझ रखा है, तो अगर हम उन लाइंस के कोर वर्ड्स अगर लिख लें, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स जिनको मिला के हम वो सेंटेंस वापस बना सकते हैं जो हमने बुक से पढ़ा है, तो हमारा रिवीजन भी फास्ट हो सकता है और पढ़ाई की स्पीड भी बढ़ सकती है। और फालतू वर्ड्स को जो पढ़ने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, उसकी खपत भी कम हो सकती है और हम कम टाइम में बुक के ज्यादा पेज कवर कर सकते हैं। और मैंने ये फील भी किया है, एक बार पढ़ने के बाद उन्हें हम बेटर वे में समझ भी सकते हैं। इस प्रकार 9:20 के आसपास ये सेशन होता है एंड। उसके बाद मुझे आज लेने जाना पड़ता है खाना, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर और वहाँ से टिफिन लेके वापस अपने रूम की तरफ बढ़ता हूँ। टिफिन के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था कि आज खीर है, इसलिए मैं वापस आके डिनर का ब्रेक ले लेता हूँ सीधा। इसी के साथ इसी के बीच में छाछ भी ले आता हूँ। तो गाइस आ जाइए खीर, ठीक है। और भाई देख रहे हो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जी देखो और इसमें रोटी, और यहाँ पे मैं ले आया हूँ छाछ। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी भाई साहब भाई काजू बादाम देखो। कुछ भी करना क्या चाहते हो आप? गाइस मैंने इस पैकेट को अभी तक खोला नहीं है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं ऑयल दिख रहा है। पक्का लगभग या तो पूरियाँ होगी या फिर पराठे होंगे। ओए होए 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 आज मजे लग गए। अरे यार खीर पूड़ी खानी चाहिए थी हमें। तो गाइस देख रहे हो खाना कितना अच्छा आ रहा है संडे को। भाई साहब संडे को सीरियसली ऐसा लगता है कि यार हम स्वर्ग में आ चुके हैं। और ऐसा खाना, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, जिस दिन संडे होता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसके अलावा भी अच्छा ही मिलता है, बट संडे को बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ और अपने सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। इसमें मैं करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स है ना टैब में ही बना रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और इसी के साथ मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट नोट्स के कारण मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आ रही है। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसे जब सॉल्व हो जाती है ना, तो आसानी से समझ आती है। तो इस प्रकार आज के सेशन में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी पढ़ाई आज यहीं पे होती है खत्म। आज के दिन को अगर ओवरव्यू लिया जाए, मेहनत अच्छी थी, लगभग 8-9 घंटे के आसपास। इसमें ब्रेक्स इंक्लूड है। मैं यहाँ पे लाइव का टाइम बता रहा हूँ। ओवरऑल ऐसे मान लो 5 से 6 घंटे, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ी कम हुई थी बिकॉज करंट अफेयर्स ने जो झटका दे दिया था मुझे। मैंने सोचा था करंट अफेयर्स को भी बाकी सब्जेक्ट की भांति जल्दी याद कर लूंगा, लेकिन गाइस जब हम प्लान बना के ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं ना, तब हमें पता चलता है चीजें कितनी डिफिकल्ट है। इस प्रकार मैं लाइव तो जल्दी ही एंड कर देता हूँ, लेकिन मेरे को नींद ना आने के कारण मेरे को नींद आती है 5 बजे रात के, और फिर मैं 5 बजे के आसपास सो जाता हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्टिव व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। पूरे करने हैं जो देखे हैं ड्रीम ही पे यारा के प्लान बहुत बड़े हैं, छोरी रही पे यारा के प्लान बहुत बड़े हैं।